हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्लास 8 का सॉल्यूशन। जो एनएसएस सेट 1 जो आया है इस बार सरकार के द्वारा दिया गया है, उसमें से हम लोग देखेंगे। इसमें से है विषय है हिंदी है और विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और गणित है। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये आप लोग को मिल जाएगा स्कूल में, ऑफलाइन मिलेगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। और हाँ, और एक चीज, यदि आप लोगों को किसी और चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। तो 1 में क्या कहता है, सबसे पहले हिंदी आप लोग का। ठीक है, हिंदी में क्या है, गद्यांश है। आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन पेपर उसमें, या फिर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया है? तो ए नंबर में देखिए, पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए। बी नंबर, वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, धातुओं का उपयोग करने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए। तो क्या क्या आप लोग इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अपनी सुख सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया है? तो पहला ए नंबर में वनों की कटाई, बी में कृषि भूमि का विस्तार, सी उद्योग धंधों का विकास, डी उपयुक्त सभी। यानी हम लोग उपयुक्त सभी किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 3 में देखते हैं, हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? ए नंबर, मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं से, बी नंबर, मिलों से बहने वाली पदार्थों से, सी विकल्प ए और बी दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, विकल्प सी होगा, यानी ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो ए नंबर बिग जोड़ आन, बी नंबर बी जोड़ ज्ञान, सी नंबर विज्ञा जोड़ न, और डी नंबर बी जोड़ अज्ञान। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा, विज्ञान, बी जोड़ ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 में, इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें पर्यायवाची शब्द देखना है, पर्यायवाची नहीं है। यानी धरा भी है, मही भी है, धरती भी है, और ये तो धारा क्या है, धारा नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग को यदि किसी भी क्लास का, दूसरी क्लास का चाहिए तो आप लोग इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोगों को कविता पढ़ना होगा। ठीक है, कविता पढ़िएगा तो आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं, यानी इसका उत्तर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। यानी इस कविता को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। ए छात्रा, बी धूल, सी माँ और डी छाया। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है? पहला, स्नेह नहीं खोना, बी अंचल की छाया में छिपी रहना, सी कभी हाथ ना छोड़ना, डी उपर्युक्त सभी। यानी ये सभी यहाँ पे व्यक्त की गई, यानी क्वेश्चन नंबर डी, मतलब सॉरी, इसका विकल्प डी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 8 में, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि माँ का साथ मिलता रहे, बी बड़ा भाई उपहार दे, सी माँ का प्यार मिलता रहे, और डी विकल्प ए और सी दोनों। तो क्या इसका विकल्प डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम लोग, निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य, यानी उसका मतलब क्या होता है? निर्भय मतलब जो डरता नहीं है। तो क्या होगा, डर रहित होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अंचल शब्द का एक अर्थ है माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ बताइए। यानी एक माँ का आंचल, ये एक अंचल का अर्थ है, इसका और एक हम लोग को क्या बोलना है, अर्थ बताना है। तो पहला में चल संपत्ति, दूसरा है यानी बी नंबर अचल संपत्ति, सी नंबर एक विशेष क्षेत्र, और डी नंबर धन। इसका क्या होगा, एक विशेष क्षेत्र होगा। आइए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट में। इसमें देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा, एक मतलब पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक पत्र लिखा हुआ है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे, जो दिया है उसको आप किस तरह का पत्र कहिएगा। ए आवेदन पत्र, बी आमंत्रण पत्र, और सी बधाई पत्र, और डी समाचार पत्र। तो क्या है ये, बधाई पत्र है, बधाई देते हैं ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, पत्र किसे लिखा गया, पत्र किसको लिखा गया, मित्र को लिखा गया या फिर छोटे भाई को या फिर बड़े भाई को या फिर बहन को। तो क्या होगा, मित्र को। तो ऑप्शन नंबर ए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 12 को, पत्र किसे लिखा गया। तो ए नंबर में है मित्र को, बी में है भाई को, सी में है बड़े भाई को, और डी में है बहन को। तो किसको लिखा गया था पत्र में, तो पत्र में मित्र को लिखा गया था ना, तो इसमें ए नंबर होगा। अब 13 नंबर में देखते हैं, पत्र में मुख्यतः किस चीज की बात हो रही है। तो ए में क्या है, मित्र की विफलता, बी में मित्र की कुशलता, सी में मित्र की सरलता, और डी में मित्र की सफलता। तो मित्र की सफलता के बारे में बात हो रहा था। और 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली। तो ए नंबर में विद्यालय की सूचना बोर्ड से, बी समाचार पत्र से, सी फोन से, और डी उसके पिताजी से। तो क्या उसको कैसे पता चला था, तो समाचार पत्र से पता चला था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, पत्र के आधार पर असत्य कथन चुनिए। देखिए इसमें क्या बोलता है, असत्य जो गलत है उसको चुनना है। सौरभ ने, ए नंबर, सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। बी में सौरभ ने विद्यालय में यश फैलाया। सी सौरभ ने बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई। डी सौरभ ने प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। देखिए इसमें आप लोग जब देखेगा ना, ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसमें मिलेगा आपको ये सौरभ का बुआ, सी नंबर में देखिए सौरभ ने बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई। ये क्या है, ये क्वेश्चन गलत है, तो इसमें असत्य यही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का आज अभी ये खत्म हो गया है हिंदी। ठीक है, अगर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा जब शेष भुजाओं का माप क्रमशः 48 और 14 है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक भुजा 48 है और एक 14 है, तो हमको कर्ण निकालना है। कर्ण देखिए हम लोग दोस्तों, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण ये है। तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय जानते हैं, लंब स्क्वायर सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, जिसका सूत्र इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, बी नंबर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, कोण 144 का वर्गमूल नहीं है। इसमें देखना वर्गमूल कोण नहीं है, 144 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 12 होता है। ये देखिए 12 है, लेकिन 12 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 144 आएगा। और इसका देखिए, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा 144 का। और इसमें देखिए जब रूट हटता है तो स्क्वायर भी हटता है, तो कितना होगा, 12 से बच जाता है। इसका मतलब है कि 144 का वर्गमूल नहीं है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर बी होगा, वर्गमूल नहीं है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, P और Q दो परिमेय संख्याएं हैं, तब P और Q के मध्य एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, यानी उसके बीच में के मध्य बोला है, मध्य मतलब बीच होता है। ठीक है, तो बीच में क्या होगा, दो संख्याओं के बीच में, तो P और Q को जोड़ेंगे तो उसके बीच में जोड़ेंगे तो दो संख्या दिया है, दो संख्या के बीच को जोड़ेंगे तो और 2 से भागा देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, उसके मध्य का परिमेय संख्या निकलता है, यानी ये बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है, यानी यहाँ पे जो संख्या रेखा दिया है उसमें हमको 3/-12 कहाँ पे है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/12 को हम लोग काट देंगे, 3 चौके 12 यानी बराबर 1/-4, यानी किधर है, माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या होता है, -1/4 होगा, यानी ये 0 से क्या होगा, इधर होगा। तो कहने का मतलब है क्या होगा, 0 से इधर होगा, यानी माइनस यहाँ पे होगा, ये 1 बोला है तो 1 और 2 के बीच में होगा, यानी O और N के बीच में होगा, यानी कहने का मतलब इस जगह पे होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, N और O के बीच में होगा, तो N और O इसका आंसर होगा, यानी सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो कितने होगी, तो अनगिनत होगी। अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है,
यानी ये देखिए 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही विकल्प देखना है। तो इसमें आप देखिएगा ना तो आपको एक फॉर्मूला आएगा, यानी एक मेथड आएगा जो इस मेथड को फॉलो करता है। यानी कोई भी संख्या का पावर ऊपर में, जब उसको नीचे ले जाते हैं तो क्या होता है, पावर उसका प्लस में हो जाता है। तो ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ये बी नंबर सही है। आइए हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24 को। एक्स और वाई शून्य नहीं है तब एक्स का पावर 4 और भागा वाई का पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए जब इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स और वाई, जब ऊपर में 4 रहेगा और नीचे भी 4 रहेगा ना, तो क्या होता है, दोनों का जब पावर सेम रहता है तो हम लोग उसको किस तरह से लिखते हैं, एक्स और वाई, इस रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इस रूप में क्या होगा, देखिए ये होगा, यानी इसका सी नंबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। मतलब 221 भागा लाख 10 लाख के हल का मानक रूप क्या होगा, यानी इसका मानक रूप क्या होगा। तो देखिए इसका मानक रूप हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसका मानक रूप इस तरह से बनता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। एक परिमेय संख्या p बटा q का मान न्यूनतम या फिर न्यूनतम होता है जब p और q का सार गुणनखंड क्या होगा। सार गुणनखंड कहने का मतलब क्या होता है, एक, यानी एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ में कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार गुणनखंड बोलते हैं। इसका मतलब ये बी नंबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। किस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है। यानी आरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, क्या होता है, बड़ा से छोटा, यानी घटते क्रम में। तो क्या होगा इसका, घटते क्रम में यही होगा, ठीक है, यानी सी नंबर। आइए हम लोग देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 को। इसमें दिया हुआ है एक विद्यार्थी नीचे दिए अनुसार एक रेखाखंड को मापता है। रेखाखंड का एक छोर पैमाना के 1 पर और दूसरा छोर 8 पर रखता है। बताइए कि लंबाई के लिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर ए 8 इकाई, बी 9 इकाई, सी 7 इकाई, सॉरी यहाँ 7 है, ठीक है, 7 इकाई, और डी गलत माप। यानी कि आप लोगों को किताब में दिया होगा, यानी क्वेश्चन पेपर में, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब आइए हम लोग 29 नंबर में। 2 लीटर दूध को 5 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितनी दूध मिलेगा। यानी 2 लीटर है, उसमें 5 लोगों को बांटना है। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर में 200 लीटर है, बी नंबर में 500 लीटर है, और सी नंबर में 200 मिलीलीटर है, और डी नंबर में 400 मिलीलीटर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और देखिए 2 लीटर को हम लोग पहले लीटर में चेंज किए, यानी 2000 मिलीलीटर, और 2000 को हम लोग आपका इसको 5 से डिवाइड किए तो कितना होगा, 400 मिलीलीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। ग्राफ पेपर के एक पत्ते का क्षेत्रफल नीचे दिखाया गया है। आप लोग को पेपर में, क्वेश्चन पेपर में नीचे दिखाया गया होगा। ज्ञात करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं। एक नंबर पूरे वाले वर्ग को गिनते हैं, आधे और उससे अधिक वाले वर्ग को गिनते हैं, और आधे से कम वाले वर्ग को गिनते हैं। यानी कुछ मतलब इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसके अंदर बनाया गया है। यानी देखिए सब जगह वर्ग है, इसका मतलब कहीं कहीं देखिए इस मान के चलिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जहां पे मतलब आप लोग का गया है, इस जगह पे इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, और इसको भी गिनेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग गिनते हैं। यानी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसमें मतलब तीनों फुलफिल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों को इसमें शामिल करना होगा। इस तरह से हम लोग मैथ खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। अगर यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोगों को बताएं, आप लोगों को किसी भी और दूसरा सब्जेक्ट के लिए चाहिए या फिर किसी के लिए चाहिए तो आप लोग इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर में व्हाट्सएप करके हम लोग उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।